अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान परवेज़ और आप देख रहे हैं फ़िटनेस हब। आज हम उन भाइयों की बात करेंगे जो हफ़्ता 2 हफ़्ता जिम आते हैं और फिर जिम छोड़ के चले जाते हैं, या कुछ होते हैं महीना जिम लगाते हैं, कुछ आते हैं जिम की फ़ीस देते हैं और फिर जिम ही नहीं आते वो असल में हमें बड़ा फ़ायदा भी देते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो जिम छोड़ क्यों जाते हैं। इसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात होती हैं और आज मैं बहुत से ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जिससे उनके मसाइल का हल मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या सोचते हैं और उनको क्या सोचना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि मोस्टली जो हमारा माशरा है इसमें ये सोचा जाता है कि जिम जाने से हाइट छोटी रह जाती है। यार ये किसने बात फैलाई है, ज़रा मुझे आप बताएं उस बंदे का नाम। आप ख़ुद सोचें, कॉमन सेंस की बात है कि जिम आने से हाइट कैसे छोटी होगी या छोटी कैसे रहेगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचेगी, आपकी हड्डियों को ऑक्सीजन पहुंचेगी, आपकी हड्डियां खुलेंगी ना कि वो सिकुड़ेंगी। समझ रहे हैं बात को। तो जब एक्सरसाइज करने से आपकी हड्डियां खुलेंगी तो ऑफ कोर्स आपका कद बढ़ेगा, आपका कद रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत गलत मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि जी जिम लगाने से कद रुक जाता है। और जामना कैसे रुक जाता है, कद बढ़ता है। और जो बच्चे अभी हाइट अपनी ग्रोथ उनकी चल रही है उनको तो ख़ास कर चाहिए कि वो जिम लगाएं ताकि उनका जिस्म मज़ीद खुले और उनकी हाइट बढ़े। हमारे यहाँ पे वालिदैन बच्चों को 18-19 साल तक 20 साल तक जिम इसलिए नहीं जाने देते कि कद रुक जाएगा। जो कि अपने बच्चे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो उनको जिम में भेजें ताकि उनका जिस्म खुले और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। दूसरी एक और वजह ये भी बनती है, जो लड़के 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता कुछ 4-5 महीने जिम लगाते हैं और दिल बर्दाश्ता होके जिम छोड़ जाते हैं। वो किस वजह से छोड़ते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि हम हैवी लिफ्ट करें। वो रोज़ आते हैं वेट हैवी उठाते हैं, रोज़ आते हैं हैवी, डेली हैवी हैवी हैवी। आखिरकार उनका दिल उकता जाता है। स्टार्टिंग में तो उनको प्रोग्रेस नज़र आ रही होती है, आज 5 किलो लगाया, कल 7 किलो लगाया, 15 किलो लगाया, 20 किलो लगाया। लेकिन इंसान की एक अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त और होती है जिससे इंसान एक्सीड कभी भी नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर रॉनी कॉलमैन, जिसने 800 किलो तक वेट उठाया था, 800 पाउंड, किलो नहीं 800 पाउंड, जो तकरीबन 380 या 400 केजीज़ बनते हैं, उसने भी कंधों पे रख के तो वो ओटक बैठक लगाई थी। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर था। वो ये कहता है कि मैं उस 800 वाले रिकॉर्ड को मैं आज तक ब्रेक नहीं कर सका, सारी ज़िंदगी जिम लगाई है। तो इसी तरह होता है जब कोई लड़का जिम में आता है, जब वो 20 किलो 25 किलो उठा लेता है, जब वो देखता है कि यार अब महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं उठा सक रहा, तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है और वो चला जाता है। उन भाइयों को ये समझने की ज़रूरत है कि बॉडी बिल्डिंग जो है ये और एक्सरसाइज है, वेट लिफ्टिंग और चीज़ है। आपको वेट लिफ्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में फ़र्क को समझना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग वज़न उठाने से बॉडी नहीं बनती, टेक्निक से बॉडी बनती है और आपकी एक्सरसाइज ठीक होनी चाहिए। तो इसके लिए उन भाइयों को करना ये चाहिए कि आप कुछ अर्सा हैवी वेट एक्सरसाइज करें, फिर कुछ अर्सा लाइट वेट से एक्सरसाइज करें, मतलब अपने शेड्यूल को आप चेंज करते रहें। ठीक है, तो इससे आपका दिल भी लगा रहेगा और आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी और आपको प्रोग्रेस भी देखने में मिलेगी। दूसरे कुछ भाई ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार हम 3-4 महीने से जिम जा रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी नहीं बन रही, तो लिहाजा कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम जिम छोड़ जाते हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो असल में बेसिकली होता ये है कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं हमारी खुराक बढ़ जाती है। अब आप एक गिलास में पानी डालें, ठीक है, तो उस गिलास में 250 ml या 300 ml पानी आएगा। लेकिन अगर आप 250 ml 300 ml एक जग में डालने की कोशिश करें तो उस जग को पता भी नहीं चलना, तो उसमें थोड़ा सा ही लगेगा वो पानी। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे मसल पंप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो उनको डाइट भी उतनी ही ज़्यादा चाहिए। आपको डे बाय डे
एक्सरसाइज के साथ अपनी डाइट को भी ज़्यादा करना पड़ेगा, अपनी प्रोटीन इंटेक को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मोस्टली लड़के क्या करते हैं, वो 3 टाइम रोटी खा रहे हैं, जो घर में पक रहा है, जो भी दाल चिकन गोश्त जो भी पक रहा है वो उस पे सेम है, उसकी क्वांटिटी को वो बढ़ा नहीं रहे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा उसमें अंडे नहीं शामिल कर रहे, कोई सप्लीमेंट नहीं शामिल कर रहे, कोई चिकन वगैरह नहीं शामिल कर रहे। जो 2 टाइम या 3 टाइम वो खाना खाते हैं उसी पे और जिम लगाई जा रहे हैं, और फिर एट द एंड वो कहते हैं कि हमें रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। तो भाई ऐसे रिज़ल्ट्स आएंगे भी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आपको अपनी डाइट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात होगी उनके जो अपनी डाइट का ध्यान नहीं देते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका सारा मुनहसर अपने पार्टनर्स पे होता है। ठीक है, मैं तकरीबन 13 साल से जिम में बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ लोगों को। जब भी मैंने देखा है 2 या 3 दोस्त इकट्ठे आते हैं तो वो 2 महीने से ज़्यादा या 3 महीने से ज़्यादा जिम में नहीं ठहर सकते, एक एक करके वो छोड़ते जाते हैं जिम को। और जो लड़का अकेला आता है और एडमिशन कराता है, और उसको मैंने देखा है वो सालों साल एक्सरसाइज करते रहते हैं। इस तरह होता बेसिकली ये है कि हम एक्सरसाइज में अपना पार्टनर बनाते हैं। पार्टनर हम किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि जब हम किसी जगह पे फंस जाएं और हमसे वेट लिफ्ट ना हो रहा हो तो वो हमें थोड़ी सी हेल्प कर देगा। सिर्फ एक उस छोटी सी हेल्प की मद में आके हम पार्टनर बना लेते हैं, पार्टनर के आदी हो जाते हैं। जब वो पार्टनर जिम छोड़ के जाता है तो हमसे एक्सरसाइज ही नहीं होती और हम अपने आप को लावारिस समझना शुरू हो जाते हैं। बाय द वे मेरा पार्टनर बड़ा अच्छा है, जो रोज़ जिम आता है, टाइम पे आता है और मेरे साथ एक्सरसाइज भी करता है। लेकिन मैंने अपनी रूटीन ऐसे बनाई हुई है कि ना मैं अपने पार्टनर को हेल्प कराता हूँ, ना वो मुझे हेल्प कराता है। एक्सरसाइज हम साथ ज़रूर करते हैं लेकिन हम एक दूसरे को हेल्प कभी भी नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि कल को अगर मैं जिम छोड़ दूँ या मेरा पार्टनर जिम छोड़ दे तो दूसरा बंदा ख़राब ना हो, उसकी एक्सरसाइज चलती रहे। तो इसी तरह अगर कभी मेरा पार्टनर छुट्टी अव्वल तो करता ही नहीं है, कभी कर भी ले तो मुझे कोई इतना फ़र्क महसूस भी नहीं होता। वो इस वजह से क्योंकि मैं उससे हेल्प नहीं लेता। अगर आपको हेल्प का इशू है और आप हेल्प के लिए पार्टनर बना रहे हैं तो आप याद रखें कि जिम में बहुत लड़के मौजूद होते हैं। आपको हर सेट पे तो एक्सरसाइज हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एक सेट में किसी में पड़ जाती है तो आप किसी को भी बोल दें, यार भाई मैं ज़रा ये लगाने लगा तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना बस। उसके बाद आप चेस्ट लगा रहे हैं तो आप तीसरे सेट में आपको हेल्प चाहिए होगी, शोल्डर लगा रहे हैं तो तीसरे सेट में आके शायद आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये जो थोड़ी सी देर का ये हेल्प वाला फैक्टर है ना, इसमें आके हम गलत पार्टनर्स बना बैठते हैं और हम 2-3 महीने में उस पार्टनर के आदी हो जाते हैं और फिर हम जिम छोड़ जाते हैं। ठीक है, ये तो होगी पार्टनर्स की बात। कुछ मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग आते हैं जिम लगाते हैं, ये उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो थोड़ा लंबा टाइम जिम लगाते हैं, जैसे 8 महीने 9 महीने 10 महीने जिम लगाई, फिर वो जिम छोड़ जाते हैं। तो पूछने में पता चलता है कि बस ये हमारा दिल भर गया, अब हमारा दिल नहीं करता। तो वो उनका दिल कैसे भरा और क्यों भरा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि वो बिल्कुल सेम एक्सरसाइज करते रहते हैं। ठीक है, चेस्ट के दिन आएंगे, बेंच प्रेस लगाया, इंक्लाइंड बेंच पे लगाया, इस पे डंबल लगाया, उस पे डंबल लगाया, बटरफ्लाई लगाई, क्रॉस केबल लगाई, वो गए। अब अगली बार भी चेस्ट वो इसी तरह लगाएंगे, उससे अगली बार भी इसी तरह लगाएंगे। मतलब वो सेम एक्सरसाइज को रिपीट करते रहेंगे। विंग्स लगा रहे हैं, विंग्स में भी पहले डंबल लगाया, पुल डाउन, रोइंग, टी बार और लेट के डंबल लगाया जी, अल्लाह हाफिज़ जी। शोल्डर आगे, शोल्डर फ्रंट बैक रॉड, सामने डंबल, साइड पे डंबल, श्रग्स, छुट्टी। तो ये उनकी जो सेम रूटीन है ना, ये सेम रूटीन से उनका दिल भर जाता है। तो आप भाइयों को चाहिए ये कि आप जब भी जिम आएँ आप एक्सरसाइज चेंज कर के लगें। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेस्ट लगा रहे हैं, चेस्ट पे आप रॉड लगाते हैं पहले, उसके बाद डंबल्स लगाते हैं, फिर बटरफ्लाई लगाते हैं। नेक्स्ट टाइम आप आएँ, आप पहले डंबल्स लगाएं, फिर रॉड लगाएं, फिर बटरफ्लाई लगाएं। उससे अगली बार आप पहले बटरफ्लाई लगा लें, फिर रॉड लगाएं, फिर डंबल लगाएं। मतलब कहने का ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज को शफल करते रहें ताकि एक ही काम बार बार कर करके कि आपका दिल ना भरे। ठीक है, एक और फैक्टर ये भी होता है कि बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं तो स्मोकिंग करता हूँ, जब स्मोकिंग छोड़ूंगा तो फिर जिम स्टार्ट कर दूंगा।
यार बहुत से बॉडी बिल्डर मैंने देखे हैं जो जिम भी लगाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, नेकी नेकी दाढ़ी रख, काम सारे जारी रख समझे हो। आप जिम लगाएं। आप स्मोकिंग ऐसी चीज़ है ना, नशा है। देखिए नशे को आप कभी भी डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते। जादू तो हो नहीं सकता कि आप कहें यार मैं कल से नहीं पीता और आप छोड़ दें। बहुत ही किसी की स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी तो वो छोड़ भी सकते होंगे। मोस्टली केसेस में 100 में से 99% जो लोग हैं वो मैंने यही देखे हैं कि वो एकदम से स्मोकिंग को नहीं छोड़ सकते। डे बाय डे कम करते हैं, 1 सिगरेट तक आते हैं। जो पहले पूरी डब्बी पी रहा था अब वो 1 सिगरेट पी रहा है, लेकिन 1 सिगरेट पीने के बाद वो अचानक से उसको पता नहीं कौन सा जोश आता है, वो दोबारा पूरी डब्बी पीना शुरू कर देता है। तो छोड़ तो नहीं सकते आप। तो कहूँगा तो मैं आपको यही कि आप इसको छोड़ दें। अच्छी चीज़ नहीं है, मज़र सेहत है, कैंसर का भी बाइस बनती है ये चीज़। आपके स्टेमिने पे भी फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन अगर आपसे छूट नहीं रहा तो आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तो बना ही चुके हैं, तो इसको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप इसके ऊपर हावी हों। इसको आप थोड़ा कम करें, कम नहीं भी करते तो जारी रखें, लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल कोई चीज़ आप ऐसी रखें कि ये आपको असरअंदाज ज़्यादा ना करे। ठीक है, आप जिम लगाएं, आप जिम आएँ। जिम आने से आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले आपने सिगरेट नहीं पीना। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज के बाद आप बेशक पिएँ, लेकिन फ़ौरन आप सिगरेट पिएंगे और जिम आ जाएंगे और फिर आपसे एक्सरसाइज भी नहीं होनी, और फिर आपने यही कहना है यार मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरे से तो ये काम नहीं होते। उससे फिर आपको सांस लेने में मसला होता है जिम लगाते हुए, और स्टेमिना आपका उखड़ता है। तो जिम आने से 1 घंटा पहले आपने सिगरेट को हाथ नहीं लगाना, सिगरेट छोड़ देना है। ठीक है, फिर आप जिम आएँ, एक्सरसाइज करें, उसके बाद फिर डब्बियों की डब्बियाँ मुकाएं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपको सीधा रास्ता बताऊँगा कि ना पिएँ। लेकिन अगर आप पीते ही हैं तो आप उसको इस तरीके से पिएँ कि आप साथ अपना जिम भी कर सकें, बाकी काम भी कर सकें और एंजॉय भी करें यार, फ़न करें। क्या कह सकता हूँ मैं। तो सबक ये था कि जिम आने से 1 घंटे पहले तक आपने नहीं पीना, उसके बाद फिर मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, तो ये थे सारे वो फैक्टर्स जो हमें हमारे माशरे को मजबूर करते हैं जिम आके छोड़ जाने पे या जिम ना आने पे, या बहुत सी मिसकंसेप्शंस थी तो वो सारी मैंने क्लियर की हैं। और भी कोई मेरे जहन में आएगी तो मैं इंशाल्लाह एक और भी वीडियो बनाऊंगा। मेरे जहन में बेसिकली बहुत से आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे जैसे आते जाते हैं तो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप भी मेरे चैनल को भी प्रमोट करें। आप मेरी फैमिली की तरह हैं, मैं आपको अपनी फैमिली समझता हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को। और आपको तो पता है मैंने 22 पहली वीडियो में बताया था कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स के साथ आई लव यू हो गया है। तो ये आई लव यू जो है ये 1 साइडेड नहीं होना चाहिए, ये 2 साइडेड होना चाहिए। तो आप सब्सक्राइब करें मुझे, बेल आइकन पे क्लिक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। हर घर में 10 मोबाइल होते हैं यार, तकरीबन हर घर में 10 तो होते ही हैं। सबसे भी अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर दें तो आपका क्या जाता है, आपने एक बटन दबाना है, दबा दें, दैट्स इट। तो फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।